Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Accountancy soon azuk topic to depreciation provisions and reserves. Ya topic maz kara we discuss depreciation kya go or depreciation accounting kith purchase karan. Depreciation is a simple term maz define karan chu ishwanan depreciation is the decrease in the value of assets. Kahte asset yus asan chu fixed asset sign firm maz इमुक वैल्यू डिक्रीज गसान यानी इमुक वैल्यू प्रथ वरी सेम रोजान कह अख एसेट युस 2010 मज हेतुमुत आसान 2010 मज रोज अत सुई वैल्यू कि 2010 मज ओस तिकाज इस्तेमाल करने की वजह से इमुक वैल्यू डिक्रीज गसान यह अहम आम डेफिनेशन युस एस डेप्रिसिएशन दिवान कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. Now, accounting processing khatar is gades depreciation define karan ch tem khatar ch ak example samjhi ki yus te ka asset asan ch ye asset ch aise ekes huge amount hutmut asan ak asset ch es rupes 10 lachan hewan lekin ye ch faide divan variahan wahriyan ak asset yus es 10 lachan hut ये दीन खाली ऐसे अथी वहरियस फायदे कह यथ वहरियस मज अस यह हेतमुत बल्कि यह हेके अम अलाव या यह दिवान अम अलाव वहरियन ते फायदे. इसलिए इस गड़ असे पनुन रेवेन्यू करोन मैच पन्न एक्सपेंसन सत अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट तम वक्त यह ख्याल अस थावन कि युस असे अमाउंट या एक्सपेंडिचर हावान एसेट खतर यह सही एक्सपेंडिचर कह तिकाज युस अस 10 लाख हो 2010 मज एक्सपेंडिचर एसेट खतर यह एसेट फायदे दिवान अस खाली 2010 मज कह बल्कि 2010 अलाव ते फायदे दिवान. नाउ अगर यह 2010 एक्सपेंडिचर कह तेल क्या वनान कि यह नसा खाली 2010 एक्सपेंडिचर कह बल्कि यीतन वहरियन यह एसेट फायदे दिवान तीतन वहरियन हुंद एक्सपेंडिचर हसा इसलिए नो मैकेनिज्म कड़ान कि करान यह सोरी युस एक्सपेंडिचर आसान एस्टिमेटेड लाइफ करान एक एसेट कि युस यह एसेट अस हेत 10 लक्षन यह कतिस कालस दी अस फायदे. सपोज 10 लक्षन हुंद एसेट अगर अस 10 वहरियन फायदे दी तेल यह लाइफ यह अमाउंट डिवाइड करान इम यूजफुल लाइफ अकिस वरिस लच इवान यानी वनान अथ एसेटस युस अस हेत अथ हसा गस वहरियस 1 लाख रुपये डिक्रीज यानी 1 लाख रुपये हसा गस एक्सपायर अथ. नाउ अगर 2010 मज यह एसेट अस 10 लक्षन हेत 2010 कास्ट तेल यह 1 लाख रुपये यानी 2010 एक्सपेंडिचर यह 1 लाख रुपये और यह 1 लाख रुपये पन्नस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटस चार्ज करान और अथ लिखान बाय डेप्रिसिएशन यानी एक वैल्यू एसेट हसा गो ईसन यथ वरिस मज एक्सपायर. नाउ बुक वैल्यूस मज हावन यह पनुन यह 10 लाख हुंद एसेट नई वहरी 9 लाख पे तिकाज 1 लाख हसा गो खत्म. यह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कि वनान कि मैच करो पे रेवेन्यूज करो मैच एक्सपेंसन सस एसेट अस वारियान वहरियन फायदे दी इमुक एक्सपेंडिचर एक्से वहरियस अस चार्ज करन कि बल्कि यह तिथ पे डिवाइड करन कि प्रथ कुन वहरियस पन पन बराबर प्रथ कुन वहरियस पन पन बराबर हिस युस अथ वैल्यू युस वैल्यू एक्सपायर गसान यानी युस एक वहरी वालान अमाउंट वन depreciation. Matching principle requires that the revenue of a given particular period is matched against the expenses of the same period. This ensures attainment of the correct amount of profit. If some cost is incurred whose benefit extends to more than one accounting period, then it is not justified to charge the entire cost as an expense in a year in which it is incurred. Rather, such a cost must be separate over the periods in which it provides the benefit. The cost uses निवान यह तमाम तमाम वहरियन मज डिवाइड कर मज बेनिफिट मिलान ठीक. तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मैकेनिज्म है कि युस हसा टोटल एसेट कास्ट आसान यह एके वहरी चार्ज कर बल्कि यह करो डिवाइड यूजफुल लाइफ मज यूता अत यूजफुल लाइफ यह एस्टिमेटेड फिगर आसान कि यह एसेट आसान यह कतन वहरियन दी अस फायदे. तो यह हम डिवाइड करते हैं अमंग दीज ईयर्स और फिर अपने साल का जो हिस्सा आता है दैट इज टू बी चार्ज to the profit and
loss account. This is the depreciation mechanism. अगर इस depreciation वो define करें इस वनान simply चूँकि यम ते assets ऐसे आसान च यमन depreciation इस करान च यमन assets च इस वनान depreciable assets और यूस amount इस charge करान च per year अथ इस वनान depreciable amount और यीतिस वरियस ये कि हम च की special term हम थे तो गॉड यार गॉडनिश term च कि depreciable asset च आसान स asset या depreciation गसान च तिकाज कि asset च तम यमन depreciation गसान च कि मिसाल के तौर पर land च depreciation गसान च कि plant and machinery च depreciation गसान building च depreciation गसान एथे पट car आस typewriter आस furniture आस fixtures आसन इमन तमाम चीजन च depreciation या हम च तमाम चीज depreciate गसान इमन asset च इस वनान depreciable assets और दोयम टर्म च depreciable amount गो यूस वैल्यू एक वरी डिक्रीज गस यानी एक वरी यीसन इस चार्ज करान च एज depreciation that amount is known as depreciable amount. Then the third term is estimated useful life च estimated figure आसान कि एस कोर मिसाल के तौर पर एस वन कार अथ इस वनान अथ सा हेकन 10 वरी नीरित तो नाउ इट इज एन estimated figure assumed figure तो ये इसकी यूजफुल लाइफ है. द अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग इट्स यूजफुल जो इसका कास्ट है जिस पे हमने ये खरीदी है ये करो डिवाइड 10 लक्षन हिस्स कार अथ नेरन 10 वरी एक्स वरिस ई लक्ष द depreciable amount will be the 1 lakh ये फार्मुला तम से depreciable amount कैलकुलेट करान अम पत गए 10 वरी गसन अम पत कह रोजान एस्टुक मौजूद स्क्रैप यथ वनान अत गई अगर ये कनो अत वनान यानी कन्न विज गई अमुक वैल्यू खत्म गस यानी नाउ in our books the asset shows no value zero value तो उस वक्त अगर अत कह चीज आव कह पुस आव तथ वनान स्क्रैप वैल्यू तो ये टर्म्स थी फर्स्ट depreciable asset second depreciable amount third estimated useful life the fourth is scrap value. तो टेक्निकली जो हमारे एसेट्स हैं ये जो depreciable assets होते हैं हम डिक्रीज गसन इन जनरल टर्म्स depreciation means decline in the value of a fixed asset due to use or passage of time or obsolescence. In other words, if a business enterprise procures a machine and it used in its production process, the value of the machine declines with its use. As an accounting term, जब हम depreciation को discuss करते हैं, depreciation is that part of cost of a fixed asset which has expired on account of its use or lapse of time. Hence, depreciation is an expired cost of an expense charged against the revenue of a given accounting period. For example, a machine is purchased for 1 lakh on April 1st, 2005. The useful life of machine is estimated to be 10 years. It implies that the machine can be used in production process for next 10 years till March 31st, 2015. You understand that by its very nature, the 1 lakh is a capital expenditure during 2005. However, when income statement profit and loss is prepared, the entire amount of 1 lakh cannot be charged against the revenue जो हम अभी कह रहे थे for 2005 चूँकि इस लास्ट रुपीस इनक्योर कर 2005 मं यह अमुक हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कोर 2005 मं मगर यह गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करो मैच हेको लक्ष कर कहें तिकाज लक्ष 2005 कुई यह 2005 अलाव 2015 ताम because of the reason that the capital expenditure amounting 1 lakh is expired to derive benefit or revenue for 10 years and not 1 year. Therefore, it is logical to charge only a part of that total cost, that is 10,000, 1/10. चूँकि इसकी लाइफ 10 साल है तो इस 1 लाख को हम 10 साल में डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का जो है वो 10,000 बनता है. This 10,000 is now the capital. This 10,000 is now the expenditure of 2005 and for 2006 will be the next 10,000. तो अब 10-10 हजार जो है हर साल के लिए आ जाएंगे. So this part represents the expired cost or loss in the value of machine on account of its use. That is referred to as depreciation. The amount of depreciation being a charge against profit is debited to profit and loss account. Now इसका treatment ये है depreciation का कि ये expense होता है और इस expense को हम profit and loss account के debit side में दिखाते हैं. Depreciation may be described as a permanent, continuing and gradual shrinking in the book value of its assets. It is based on cost of asset consumed in a business and not on its market value. According to Institute of Cost and Management Accounting, London, depreciation is the diminution in intrinsic value of asset due to use and or lapse of time. ये हमने अभी डिस्कस किया कि depreciation युस आसान छ decrease in value of asset आसान इस गड़े से term हिसाब depreciation discuss करो. Depreciation accounting process वन ऐसा ये actually इसे cost of an asset divide करन among its useful life.
Now, depreciation has a significant effect in determining the present and the financial position and result of operations of an enterprise. Depreciation is charged in each accounting period by reference to the extent of depreciable amount. It should be noted that the subject matter of depreciation or its base or depreciable asset, which are expected to be used during more than one accounting period, have a limited useful life, are held by an enterprise for use in production or supply of goods and service. Features of depreciation. We discussed depreciation is decline in the value of asset. It is decline in the book value of fixed assets. It includes loss of value due to lapse of time, usage, or obsolescence, that is change in technology. For example, a business firm buys a machine for 1 lakh on April 2000. In the year 2002, a new version of machine arrives in market. As a result, the machine bought by the business firm becomes outdated. It is a continuing process. Depreciation is not charged for a single year. It is charged for more continuous years. चूंकि assets आसान च इमन प्रथ वरी depreciation करा, therefore it is a continuous process. It is an expired cost and hence must be deducted before calculating taxable profits. तो टैक्स चूंकि ये एडमिसिबल है, लॉ अलाउ करता है, इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं, तो ये डिडक्ट करना है हमें टैक्स देने से पहले. तो these are some of the features of this depreciation. Now, terms of depreciation. चूंकि प्रथ कुन asset युस आसान छ अथ छ depreciation यूज गसान छ कि asset छ यमन depletion ते गसान छ. The term depletion is used in the context of extraction of natural resources like mines, quarries. ये जो mines जो होते हैं इनमें भी जो decrease इनके value में होती है, इनके quantity में जो decrease होता है उसको हम depreciation नहीं बल्कि depletion कहते हैं. तो depletion is a term used instead of depreciation for assets, for washing assets and wasting assets जो हम कहते हैं. इन washing and wasting assets आसान छ इमन मन यूज decrease गसान छ in the value, आथ छ depreciation वनान कि बल्कि आथ छ वनान depletion. तो washing assets छ तम आसान यम यूज करने सहित खत्म गसान. ठीक, मिसाल के तौर पर कुछ जगह छ कनि खन छ, कोल खन छ, यूता इस यूज करो या यूता इमेज एक्सट्रैक्शन इस करो यूता छ खत्म गसान. इमन asset मन यूस decrease in value गसान छ आथ छ वनान depletion. For example, if a business enterprise is into mining business and purchase a coal mine for 10 lakh, then the value of the coal mine declines with the extraction of coal out of the mine. This decline is the value of mine is termed as depletion. The main difference between depletion and the depreciation is that the former is concerned with exhaustion of economic resources, but the latter relates to the usage of an asset. In spite of this, the result is erosion in the volume of natural resources and expiry of the service potential. Therefore, depletion and depreciation are given similar accounting treatment. Now, the second term is amortization. Amortization refers to the writing of cost of intangible assets. Amortization is related to intangible asset. जब जो भी intangible asset में decrease in value होता है, जिसको हम write off करते हैं, तो उसको हम amortization कहते हैं. तो simply थोड़ी यार depreciation यूस आसान चीज़ fixed asset से related आसान, depletion यूस आसान चीज़ natural resources से related आसान, और amortization यूस आसान चीज़ intangible asset से related आसान. क्योंकि intangible asset आसान चीज़ इहुंत value ते चु वही पद वही decrease गसान, इमन यूस इहुंत cost यूस आसान चीज़ write off करन, तो इसलिए यो इनके cost में जो decrease होता है उसको हम amortization कहते हैं. ठीक. Now, what are the causes? Why do the value decrease? Decrease के चु गसान एक चीज़ुक value. आठ वारिया cause आसान, गंडु cause आसान चु wear and tear due to usage or passage of time. क्योंकि यूसेस asset आसान चु इस्तेमाल करने से इमुक value decrease गसान. पालो यूस लागान च इस्तेमाल करने से इमुक value decrease. Wear and tear means deterioration and the constant diminution in the value of asset arising from its use. तो ये यूज करने की वजह से जो है इसका वैल्यू इसकी फिजिकल शेप जो है वो खत्म हो जाती है या चेंज हो जाती है, उसकी वजह से एक एसेट का वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है. इसी तरीके से एक और टर्म है जिसकी वजह से एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, जिसको हम ऑब्सोलेंस कहते हैं. ठीक, ये एक ऐसी टर्म है. ऑब्सोलेंस मीन्स द फैक्ट ऑफ बीइंग आउटडेटेड.
कि अब मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जो पुरानी चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। मिसाल के तौर पर पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी आसान, नाउ देयर आर उसके बाद जो आ गए वो कलर्ड थे, कलर्ड, लेकिन उनका भी वो पिक्चर ट्यूब होता था। नाउ ये दैट हैज चेंज्ड टू एलईडी। तो जो पिक्चर ट्यूब वाले जो थे वो उनका वैल्यू जो है वो आउटडेटेड हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली उनका वैल्यू डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, दे आर नाउ आउटडेटेड। इट कैन बी टेक्नोलॉजी चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन मेथड, या मार्केट डिमांड की वजह से भी ये, या लीगल डिस्क्रिप्शंस की वजह से, लाइसेंस सर्टिफिकेट की वजह से भी वैल्यू जो है वो अपडेट हो सकता है। तो ऑब्सोलेंस जो है उसकी वजह से भी एक एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। डिक्लाइन इन द यूजफुल लाइफ एन एसेट मे बी कॉज्ड बाय एबनॉर्मल फैक्टर्स एज वेल सच एज एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स एटसेट्रा। तो एक एसेट को हमने लिया 10,000 के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए हमने एक एसेट को लिया, तो आग लगने की वजह से वो जल गया 5 साल के दौरान ही, तो ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल फैक्टर्स की वजह से उसका वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन को हम क्यों चार्ज करते हैं और डेप्रिसिएशन का मैकेनिज्म जो है, अब यहाँ पे जो हमने दूसरी डेफिनेशन आपको डेप्रिसिएशन की दी थी उस पर हम आ गए कि युस हसा वनान कि डेप्रिसिएशन हसा मैच पेवान करुन जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की डेप्रिसिएशन डेफिनेशन आपको दी थी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब हम उस पे आ गए कि व्हाई डू वी नीड टू charge the depreciation? The need for providing depreciation in accounting records arises from conceptual, legal, and practical business considerations. These considerations provide depreciation a particular significance as a business expense. पहली बात जो हम जिसके वजह से हम depreciation चार्ज करते हैं वो ये होता है कि हमें अपना रेवेन्यू और कॉस्ट, हमने अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच करने होते हैं, क्योंकि अस प्रॉफिट कर और ये प्रॉफिट गस फेयर प्रॉफिट आसन, इसलिए जरूरी कि अस करो पन्ने एस टू कॉस्ट कंपेयर with the expenses so that we can arrive the profit, we can arrive at a certain figure that may be profit or loss. लेकिन अब ये यहाँ पे मसला खड़ा हो जाता है, ये चूंकि अस आसान पन रेवेन्यू पन कास्ट कर मैच रेवेन्यू से, ना यहाँ पे एक मसला खड़ा होता है कि अब कितना कास्ट हम करेंगे, तम खतर डेप्रिसिएशन प्रोसेस अराइज गसान कि अगर एसेट 10 लक्ष वुछा ये 10 लाख एके वहरियु कास्ट कि ये 10 लाख वारियान वरियन हुंद कास्ट यीतन वरियन फायदे दिवान अत डेप्रिसिएशन वनान कि चूंकि यह वारियान वरियन फायदे दिवान, नाउ यू हैव टू डिवाइड द होल अमाउंट अमंग द यूजफुल लाइफ। सो जो अमाउंट वहां से अराइज होगा एक साल के लिए जो आप चार्ज करोगे दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। तो मैच रेवेन्यू को कास्ट से मैच करने के लिए भी डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, इवन एसेट इज बॉन्ड टू अंडरगो some wear and tear and hence loss in the value once it is put to use in business. Therefore depreciation is as much the cost as any other expense incurred in the normal course of business like salary, carriage, postage, stationery, etc. It is a charge against the revenue of the corresponding period and must be deducted before arriving at a net profit. Now second is consideration of tax. क्योंकि tax मंज ऐसे छूट देवन depreciation चूंकि यह डिडक्टेबल कास्ट आसान, इसलिए टैक्स नेट फिगर यानी टैक्सेबल इनकम कड़ने ब्रो डेप्रिसिएशन जरूरी दिन आसान, और इन सो टैक्सेबल जो हमने टैक्स देना पड़ता है वो कम हो जाता है डेप्रिसिएशन देने की वजह से। चूंकि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन अगर एसेट 10 लाख हूँ चूंकि नई वरी रोज टाइम चेंज की वजह से या इनकी वेयर एंड टीयर से रोज अमुक वैल्यू 10 लाख बराबर के इस अमुक 10 लाख गस कम, अगर कह एसेट हाउन बराबर 10 वरियन 10 लाख तो हम फेयर अकाउंटिंग या ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन हम अपनी फर्म की नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अमुक एसेट नेचुरली अगर इस्तेमाल करो तो डिक्रीज तो अमुक वैल्यू डिक्रीज गसान, अगर इस्तेमाल करो न कि तो अमुक वैल्यू डिक्रीज गसान। अगर कह एसेट वो बराबर एक से वैल्यूज पे हाउन थ्रू आउट इट्स लाइफ तो ये हम फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं। तो फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कंप्लायंस विद लॉ चूंकि टैक्स रेगुलेशंस हैं या जो लीगल कंपनीज एक्ट की वजह से जो है उनकी वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए लॉ का मानने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेगुलेशंस देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस दैट इनडायरेक्टली कंपेल some business organizations like corporate enterprises to provide depreciation on fixed assets.
Now state whether the following are true or ये हम यहाँ पे देखेंगे. Depreciation is a non cash expense. ये यहाँ पे एक important चीज़ है. Now अगर depreciation एक expense है, ये एक खर्चा है, is there inflow or outflow of cash? Flow of cash है इसमें. तो depreciation चूँकि एक expense है, लेकिन इसमें flow of cash नहीं होता है, because ये छ अख internal transaction आसान, अथ मंज छुन cash न यवान तो न गसान. So it is true कि it is a non-cash expense. Depreciation is also charged on current assets. It is wrong. Current assets पे depreciation हम charge नहीं करते हैं. Depreciation is decline in the market value of tangible fixed assets. It is correct. Tangible fixed assets जो होते हैं उन पे जो उनका जो decline होता है, उस decline को हम depreciation कहते हैं. The main cause of depreciation is wear and tear caused by the usage. It is true. ये भी एक main cause है. इस्तेमाल करने की वजह से value decrease हो जाता है. अगर ना करें तो उससे हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है. वेयर एंड टेयर एक मेन काज है. डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू एस्टिमेट द ट्रू प्रॉफिट. ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू है. डेप्रिसिएशन टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, लेकिन डिप्लीशन इज यूज्ड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट. तो डिप्लीशन जो है वो हम नेचुरल एसेट्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये गलत है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 साल के लिए 10,000 रुपये चार्ज कर दिए, तो इस 10,000 को हम क्योंकि इसको हम एक्सपेंस दिखाते हैं, ये डिवाइड करान, डिस्ट्रीब्यूट करान कह, यह मौजूद रोजान डेप्रिसिएशन अकाउंट्स मज. इसलिए इस गट नो एसेट हून आसान, इस गट फंड्स अवेलेबल आसान डेप्रिसिएशन अकाउंट्स मज, और इस गट एसेट हेथ हेकान. When market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. When market value of an asset is higher than the book value, depreciation ये गलत है. Depreciation is charged to reduce the value of asset to its market value. ये भी गलत है. मार्केट वैल्यू हम डिटरमाइन, मार्केट वैल्यू इसका डिफरेंट हो सकता है. मिसाल के तौर पर अख एसेट युस बुक वैल्यू बुक मज हावान 10 लक्षन, यह 10 लक्ष ते लवित, यह अमि ज्यादा मार्केट वैल्यू मज लवित, या अमि कम ते लवित. तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए नहीं दिखाते हैं कि मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर करें, बल्कि ये हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिसके हिसाब से हम चलते हैं. इफ एडुकेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, डेप्रिसिएशन नीड नॉट टू बी चार्ज. ये भी गलत है. डेप्रिसिएशन करना ही करना पड़ता है, चाहे हम मशीन को कितना ही मेंटेन करें. जो कॉस्ट हम मशीन को मेंटेन करने पे लगाएंगे, दैट विल बी द एडिशनल कॉस्ट टू डेप्रिसिएशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ फैक्टर अफेक्ट करान डेप्रिसिएशन. द कॉस्ट ऑफ एसेट. अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ये हम किस तरह से एक एसेट का डेप्रिसिएशन किस तरह से हम निकालेंगे. तो सबसे पहली चीज जो है आपको देखनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट. नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट. मिसाल के तौर पर अख नफर गो दुकानस पे, अमि ओन अत अख एसेट, चूंकि एसेट इस गई गो परचेजिंग प्राइस, यानी ये हेतुत यह. मिसाल के तौर पर यह पे 10 सासन अम पे आनस लोग, सिंपल थी कत याद कि कास्ट ऑफ एसेट कंसिडर करान, कास्ट ऑफ एसेट वन परचेजिंग प्राइस पे इंस्टॉलेशन तान, यह लोग दैट इज इंक्लूड इन द कास्ट. यानी जो भी इसके परचेज करने से लेके इसको इंस्टॉल करने में जो भी लगा, दैट इज द कास्ट ऑफ एसेट. मिसाल के तौर पर अगर नफर डिश अनान, यह पे 700 रुपयन, अत लग 200 रुपये गर आनस तमत गई 1900, अम पे दी 500 रुपये अत इंस्टॉल कर, तो तमो मतलब गो 400 रुपयन गो यह डिश तैयार. तो कास्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज इनकर्ड टू द एसेट अप टू इट्स इंस्टॉलेशन. इंस्टॉल करने तक जो भी इसको लगा, चाहे परचेजिंग प्राइस इसका था, यानी ये दुकानदार से शुद्ध, अम पे कैरेज लज, ये करो एड, और अम पे इंस्टॉलेशन चार्ज लग, ये करो एड. द टोटल कास्ट विल बी द कास्ट ऑफ एसेट. Now, estimated net residual value. Residual value means the value that is left. जो 10 साल के बाद 10 वरी वोन एसेट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अम पे यह रूल तो स्क्रैप वैल्यू ते वन. रेजिडुअल वैल्यू वन तो स्क्रैप वैल्यू वन तो दैट विल बी दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेट दैट सोल्ड आफ्टर इट्स useful life. Net residual value, also known as scrap value or salvage value of accounting purpose, is the estimated net realizable value at the time of sale of the asset. 10 वरी यूजफुल लाइफ, 10 वरी पत कुन दैट इज द स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू. यह याद था, यह हमने इससे पहले भी आपको बताया. डेप्रिसिएबल कॉस्ट मीन द कॉस्ट दैट इज चार्ज्ड इन 1 year.
ठीक. Depreciable cost of an asset is equal to the cost as calculated in above less residual value. जो भी आपने चार्ज किया that is depreciable cost. ठीक. Now estimated useful life एक फिजिकल एक assumed फिगर होती है, ये एक डिटरमाइंड फिगर होती है जो हमने पहले ही डिटरमाइन की हुई होती है, तो वो हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है. ये कुछ टर्म्स थी, तो अब इन टर्म्स को हम रिकेप करेंगे. मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, हमने पढ़ा डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या गो, रेजिडुअल वैल्यू यथ वनान एसपोर डेप्रिसिएशन क्या गो, एमोर्टाइजेशन क्या गो, डिप्लीशन क्या गई. ठीक, तो ये 6 और 7 टर्म्स जो थी ये हमने डिस्कस की. हम जहनस मज पन्नस थावन अम पत डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करो तथ मज गस सहल. Now methods of calculating depreciation. Now we come जो theoretical part हमने complete जो पढ़ा वो हमने almost complete किया. या तो पन में बे एक फिर के depreciation हसा ऐसी दोन हिस्सन में दाई फिर define करा. आह वो accounting purpose खतर यूँ define करना है depreciation. ब्याग वो इस आम अल्फाजन में या तो वनान च literary meaning यूँ depreciation च. उस वनान it is decrease in the continuing demolition, decrease in the value of asset. इसके कीमत में, इसकी क्वालिटी में जो डिक्रीज हो जाता है वो उस डिक्रीज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये डिफरेंट होता है कि ये इस एक डेप्रिसिएशन हम एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं जिसमें हम एक एसेट के वैल्यू को डिक्रीज डिवाइड करते हैं अमंग इट्स यूजफुल लाइफ, और फिर एक साल के लिए एक पर्टिकुलर आइटम हम चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. उसके बाद जो हमने टर्म्स डिफाइन की वो हमने डिस्कस की. अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, चूंकि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यम आसान डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करान. तुहंदिस 11th के सिलेबस मज जो मेथड अम अलाव वारिया मेथड्स यम डिस्कस करान. देयर आर 2 important methods. The first is known as SLM, that is known as straight line method, and the next is known as diminishing balance method. The important method एक वनान DWB यानी diminishing balance method, तो दीमस वनान स्ट्रेट लाइन मेथड SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड युस आसान अथ मज डेप्रिसिएशन फिक्सड अमाउंट चार्ज करान प्रथ वरी, यानी वनान अकिस एसेट्स हसा प्रथ वरी अकु वैल्यू डिक्रीज गसान. ठीक, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं. दिस इज एन अर्लेस्ट वन widely used method for providing depreciation. It is based on assumption of equal usage of an asset or its entire useful life. It is called a straight line for a reason that if the amount of depreciation and corresponding time period is plotted on a graph, it will result to a straight line. अब इस मेथड में जो है इसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी होता है, क्योंकि अत मज फिक्स्ड अमाउंट दिवान. अगर ये ग्राफस पे हावो एक हावो टाइम दीम हावो डेप्रिसिएशन, युस ये ग्राफ बन यह बन बिल्कुल लाइन स्ट्रेट लाइन बन, इसलिए वन स्ट्रेट लाइन मेथड. नाउ इट इज ईजी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड. जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्टस वालो लास्ट पे क्या आया, रेजिडुअल वैल्यू क्या डिवाइड बाय करो नंबर ऑफ ईयर्स. तो जो एक साल में एक साल का आ गया दैट विल बी द डेप्रिसिएबल अमाउंट. यानी कॉस्ट ऑफ एसेट अगर द्राव 10,25,000 कन्नीज, तो 10 लक्ष वालों 10 लक्ष 50,000 वालों 50,000 अदर 10 लाख यूजफुल लाइफ इज 10, तो एक साल के लिए 10,000 बनता है, 1 लाख बनता है. तो ये यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड सिमिलरली कि कोता डेप्रिसिएशन गो एज कैलकुलेट. दैट इज आल्सो इजी. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2,50,000. The useful life of the asset is 10 years and the net residual value estimated is 50,000. Now the annual depreciation is charged as, तो वो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट जो आपका था दैट वाज 2,50,000 माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू दैट इज 50,000. 10,000 इसका यूजफुल लाइफ था, तो 20,000 इज द डेप्रिसिएशन दैट इज चार्जड इक्वली. अब इसको हमने यहाँ पे ग्राफ पे दिया है, तो यहाँ पे आपका टाइम है यूस वाई एक्सीज 2001-2003 और यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन है 5,000 10,000. तो कि चूंकि अत प्रथ वरी 20,000 इसलिए 2001 मज 20,000 2002 मज 20,000 2003 मज 20,000. तो ये अगर हम इसमें लाइन ड्रा करेंगे तो दैट लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन. तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे है ये, इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं. या तो ये बे फिर याद कि वन कि डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. अत मन फार्मूला कि डेप्रिसिएशन डी सून बराबर C - S डिवाइड बाय N. इट इज C
minus S divided by N, यानी cost, C means cost of acquisition, S means estimated useful life, S means the estimated residual value, and the N means the estimated useful life. तो cost minus scrap value divided by number of years. तो cost इस asset का 2,50,000 था, इसका residual value 50,000 था, estimated useful life was 10, तो 2,50,000 minus 50,000 2 लाख divided by 10, तो एक साल का 20,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे होगा. अब इसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन रेट भी चार्ज कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पे हमें डेप्रिसिएबल अमाउंट जो था वो 20,000 था, एक्विजिशन कॉस्ट 2,50,000 था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 8% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन हर साल देना होगा. नाउ एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि इसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं. इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. तो एसेट्स कैन बी डेप्रिसिएट अप टू नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू. इसके लिए लास्ट पे जीरो आ सकता है. तो ये जिस तरह से अगर हम हर साल 20,000 देंगे तो लास्ट पे जो इसका आखिरी साल जो होगा उस वक्त जो वैल्यू होगा दैट विल बी जीरो. Every year the same amount is charged as depreciation in profit and loss account. This makes comparison of profits from different years easy. This method is suitable for those firms whose useful life can be estimated accurately. ये उन assets में होता है जिनकी useful life हम accurately निकाल सकते हैं. चूंकि जो estimated useful life है ये एक assumed figure होती है, तम asset यमन हंद ऐसे useful life हैको accurately करित तमने asset मंज ऐसे straight line method इस्तेमाल हैकान करित. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. सारे को बोर्ड लिमिटेशंस ये आसान कि चूंकि गॉडनिकन वहरन मन एसेट ज्यादा फायदे दिवान पत इस गड़ी एसेट चूंकि इमुक वैल्यू डिक्रीज गसान या इन सच क्वालिटी ते डिक्रीज गसान लास्ट वहरन मन यूही फायदे दिवान. यानी प्रत वरी यूही फायदे दिवान कि इसलिए हेको प्रत वरियस मन यूही डेप्रिसिएशन चार्ज कर. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ फॉल्टी एजम्पशन ऑफ सेम यूटिलिटी ऑफ एन एसेट इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स. With the passage of time, work efficiency of the asset decrease and repair and maintenance expense increase. तो आखिरी साल में इसके expenses भी increase हो जाते हैं. Hence, under this method, total amount charged against the profit on account of depreciation and repair taken together will not be the uniform throughout the life of the asset. Rather, it will keep increasing from year to year. आखिरी साल जो है उनमें चूंकि depreciation चूंकि हम बराबर देते हैं, लेकिन उनकी expenses जो है वो already increase हो जाती है because अब आखिरी साल में जो आखिरी यूजफुल लाइफ इसकी होगी उसमें रिपेयर के एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ती हैं पहले साल के बजाय. तो ये मेथड इस वजह से फॉल्टी है. तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो अब तक हमने डिस्कस किया. नाउ वी विल टेक द रिटन डाउन वैल्यू मेथड. दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें हम डेप्रिसिएशन क्योंकि एज अ नेम इट्स सेल्फ इंडिकेट्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम डेप्रिसिएशन हर साल में बराबर नहीं चार्ज करते हैं, बल्कि हम एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं. उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन अब बुक वैल्यू पे देते हैं. या तो यह कथ याद था कि स्ट्रेट लाइन मेथड्स में डेप्रिसिएशन करान ओरिजिनल कॉस्ट्स पे हमेशा चार्ज और रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स में करान डेप्रिसिएशन चार्ज बुक वैल्यूज पे. ना बुक वैल्यू तो एक्चुअल कॉस्ट क्या. मिसाल के तौर पर अख एसेट हूत 2 लाख अत वल गोडनिक वरी 20,000 नए वरी वैल्यू रूद यथ बुक वैल्यू वन यह रूद 2,30,000 रुपये. अब जो अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड अगले साल फिर से 20,000 चार्ज हो जाएंगे. लेकिन डिमिनिशिंग जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा इस पे हम डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे. यानी नाउ इन नेक्स्ट ईयर द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन बुक वैल्यू दैट इज 2,30,000. तो ये इन दो स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है. एक ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड आसान अत मन प्रत वरी ह्यूही डेप्रिसिएशन करान चार्ज प्रत वरी ह्यूही अमाउंट आसान. लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स मन प्रत वरी ह्यूही अमाउंट आसान कह. दुयम कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अत मन डेप्रिसिएशन बुक वैल्यूज पे चार्ज करान. लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड्स मन डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करान. यानी ओरिजिनल कॉस्ट डिफरेंट आसान बुक वैल्यू निश. फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 2 लाख एंड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% एट रिटन डाउन वैल्यू. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी. तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले साल जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो 20,000 था. अगले साल का जो बुक वैल्यू रहा वो 1,80,000 था. तो अगले साल जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,80,000 पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 18,000. उसके बाद ये 18,000 डिक्रीज करने के बाद अब बुक वैल्यू 1,62,000 रह गया.
तो अब जब अगले साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दैट विल बी द 16,200 बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्जड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहले इसका वैल्यू 2 लाख था, इसके बाद इसका वैल्यू डिमिनिश हो गए 1,80,000 रह गया, फिर डिमिनिश हो गए 1,62,000 रह गया, फिर 1,45,800 रह गया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज डिमिनिशिंग बैलेंसेस। पहले साल आपने 2 लाख पे डेप्रिसिएशन दिया, अगले साल आपने 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन दिया, इसके बाद जो अगला साल आ गया उस पर हमने 1,62,000 पे डेप्रिसिएशन दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई होगी, ओरिजिनल कॉस्ट भी दिया हुआ होगा। तो डेप्रिसिएशन आपको हमेशा जो है ओरिजिनल कॉस्ट के बजाय बुक वैल्यू पे यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, डिमिनिशिंग बैलेंस पे आपने डेप्रिसिएशन देना है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले साल जो आपका डेप्रिसिएशन था दैट वाज 20,000, अगले साल जो आपका डेप्रिसिएशन था वो 18,000 था, उसके अगले साल जो था वो 16,200 था, तो उसके अगले जो होगा दैट विल बी 1,45,000 14,580 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज रेट सेम है, हर साल हम रेट सेम देते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से जो फिगर आपकी बनेंगी दैट विल बी डिमिनिशिंग। तो पहले आपका 20,000 था, उसके बाद आपका 18,000 था, उसके बाद आपका 16,200 था, तो दिस विल बी द डिक्रीजिंग। तो ये डिक्लाइनिंग फिगर आ जाएगी, इट विल डिक्लाइन। ठीक, तो यप ये बासान कि थोड़ा टिलिट गमस यानी थोड़ा गमस कर्व यह स्ट्रेट लाइन वनस कह बल्कि यह वनस डिक्रीज गसान। तो इसमें जो आपका जो है डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है 11th में बिकॉज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये आपको ये जो इसने यहाँ पे ये पोर्शन लिया है R इज इक्वल टू 1 माइनस एन अंडर रूट एस डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें दिया गया होगा तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है। नाउ एडवांटेज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मोर रियलिस्टिक assumption। तो ये स्ट्रेट लाइन से मोर रियलिस्टिक है, hence it calls for proper allocation of cost because higher depreciation is charged in earlier years when the utility of asset is more as compared to the later years when it becomes less। तो ये ठीक इस हिसाब से ठीक है। जो लिमिटेशन थी स्ट्रेट लाइन मेथड की वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की वजह से खत्म हो गई। इट रिजल्ट इन ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट। तो रिपेयर्स वगैरह जो हैं वो सारे उन तमाम चीज़ का जो है ख़त्म कर सकता है जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो लिमिटेशंस थे स्ट्रेट लाइन मेथड की। इनकम टैक्स एक्ट accept this method for tax purpose. A large portion of cost is written off in earlier years. Loss due to obsolescence gets reduced. This method is suitable for fixed assets which last for long life. Increased repair maintenance in जिनकी होती है वो उनमें ये एसेट इनमें ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा रहता है, जिनमें आखिरी साल में इनकी लाइफ ज़्यादा होगी और आखिरी साल में मेंटेनेंस उनका ज़्यादा होगा, तो उन एसेट्स में जो है ये यूजफुल रहता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि depreciation calculated a fixed percentage of written down value. Depreciation cost of asset can't be fully written off। क्योंकि इसमें जो हमने आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड जो था, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म होने के साथ साथ आपके एसेट का वैल्यू 0 हो जाता था। लेकिन आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसमें आपका वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, तो इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टेन अ सूटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें भी सूटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की डिफिकल्टी अराइज होती है। नाउ अब जब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों के हमने एडवांटेजेस भी आपको बताए, दोनों में आपको हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करने के लिए भी जो तरीका था वो आपको हमने बताया। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हमने बताया। अब चूँकि हम एक ही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, now we have to compare or we have to select a method। अब कौन सा मेथड हमें ज़रूरी है, तो उस हिसाब से बेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन ए स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, whereas in written down value method the base of charging depreciation is net book value, that is original cost less depreciation। Annual charge of depreciation, the annual charge of depreciation charged every year remains fixed, constant रहती है स्ट्रेट लाइन मेथड में, while in diminishing balance method the annual charge of depreciation will get decreased। Total charge against profit and loss amount on account of depreciation and repairs,
चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड में रिपेयर्स और मेंटेनेंसेस में आखिरी साल में ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो जाता है। चूँकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रोजान प्रत वरी, it is a well accepted phenomenon that a repair and maintenance expense increase in later years of the useful life of asset. Hence, total charge against profit and loss account in respect of depreciation and repairs expense increase in later years under straight line method. This happens because annual depreciation charge remains fixed while repair expense increase. On the other hand, written down value method depreciation charge decline in later years. Therefore, the total depreciation and repair charge remains similar or equal year after year. रिकॉग्नाइजेशन बाय इनकम टैक्स, चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन वो दूसरा जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको हम ले सकते हैं। सूटेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन मेथड की अपनी सूटेबिलिटी है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज सूटेबल फॉर एसेट्स जिनमें हमें रिपेयर चार्ज लेस होंगी और जिनका हम यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेटली हम जिनमें से हम जिनका यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर सकते हैं, और स्क्रैप वैल्यू जिनका हम ले सकते हैं, तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड आसान हो जाता है। सच एज फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज सूटेबल फॉर एसेट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड रिक्वायर्स मोर रिपेयर्स एंड एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, सच एज प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। तो इनमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हियर इट इज गिवन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट फिक्स्ड रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, यहाँ पे डिक्लाइन होता है अनइक्वल ईयर आफ्टर ईयर, इट इंक्रीज इन लेटर ईयर्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड। सूटेबिलिटी, इसकी अपनी सूटेबिलिटी है और इसकी अपनी सूटेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये एक कंपेरिजन था बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एग्जाम्स में क्वेश्चन में प्रश्न, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Now methods of recording depreciation, I think it will be taken in the next lecture. तो यहाँ पे आप यहाँ तक आप डिस्कस करेंगे, यहाँ तक अपनी बुक पे आप देखेंगे कि वहीं तक को डिस्कस डेप्रिसिएशन क्या गो और डेप्रिसिएशन फीचर्स क्या आसान, इमिच इंपॉर्टेंस क्या आसान, काज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आसान, क्या स्पेशल टर्म्स पर डिप्लीशन क्या गो, अमोर्टाइजेशन क्या गो, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या गो, डेप्रिसिएबल एसेट क्या गो, या रेजिडुअल वैल्यू क्या आसान, और बे परियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यथ मज स्ट्रेट लाइन मेथड तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पोर, और इमन दरमियान इहज डिफरेंस इमन दरमियान कंपैरिजन पोर। इंशाल्लाह नयस चैप्टरस मज कर डिस्कस कि डेप्रिसिएबल अमाउंट युस आसान छु या डेप्रिसिएशन कित पछी अकाउंटिंग मज हावान, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन युस आसान छु कित पछी रिकॉर्ड करान। वनिक तामत गो ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।